वालेकुम व्यूवर्स, लाहौरी फास्ट फूड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे केक बेकरी स्टाइल में। किस तरीके से बनाया जाता है वही आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को आपने बगैर स्किप किए एंड तक देखना है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 अंडे लिए हैं, ये एक बॉल में डाल लेंगे। ये जर्दी समेत आपने इस्तेमाल करने हैं। अगर आप चाहें तो इसमें से जर्दी हटा के फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जर्दी अगर इसमें रहे भी तो कोई हर्ज नहीं। इसे हम बीट कर लेंगे अच्छे तरीके से। बीटर की मदद से हम इसे 2 से 3 मिनट बीट करेंगे और जो इसका टेक्सचर है वो बिल्कुल हमारे पास फ्लफ़ी और जो है ना नरम मुलायम बन के आ जाएगा। तो तकरीबन मुझे 2 मिनट हो चुके हैं इसे बीट करते हुए। तो ये देखें यहाँ पे ये अच्छे तरीके से बीट हो चुका है। यहाँ पे 1 कप मैंने इसमें चीनी शामिल की है और दोबारा से इसे बीटर की मदद से मिक्स कर रहा हूँ मैं। इसे आपने तब तक मिक्स करना है जब तक कि चीनी इसमें अच्छे तरीके से मेल्ट ना हो जाए। और ये देखिए बेहतरीन हमारा जो है ना टेक्सचर तैयार हो रहा है। तो अब इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ 1 कप घी। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे 1/4 टीस्पून जो है ना नमक मैंने शामिल किया है और केवड़ा एसेंस 2 से 3 ड्रॉप डाल के इसे दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। नमक डालने से ये है कि ये आपके गले में नहीं लगेगा और जो है ना इसका जायका भी बेहतरीन आएगा। तो यहाँ पे 2 कप मैदा मैंने शामिल करना है। थोड़ा थोड़ा करके मैदा इसमें डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। अगर मैदा एक ही बार सारा शामिल कर दिया तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसमें लम्स बन जाएंगे जिस पे काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे 1 चम्मच मेरे पास बेकिंग पाउडर था वो मैंने शामिल कर दिया है और थोड़ा थोड़ा मैदा मज़ीद शामिल करके इस सारे डो को हम तैयार कर लेंगे। ये देखें, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये चम्मच या स्पैचुला की मदद से आप इसे मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि हमारा जो टेक्सचर है बेहतरीन तैयार हो चुका है और इसमें कोई लम्स वगैरह गुठलियाँ नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने मोल्ड लिया है, इसे हम मोल्ड में शिफ्ट करेंगे और थोड़ा सा जो हमारा मवाद है इसे हम बचा लेंगे, जिससे कि हम इसमें चॉकलेट पाउडर शामिल करके तो इसे गार्निश करेंगे थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कोको पाउडर लिया है, ये इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और जो हमारा केक है इसके ऊपर चम्मच की मदद से कोई सा भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई मखसूस डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से भी चाहें इसके ऊपर डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। तो डिज़ाइन बनाने के बाद इसे हम जो है ना बेक करेंगे। बेक हम जो है ना इसे पतीले में करेंगे, ओवन में नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने चूल्हा रख दिया है। चूल्हा इसलिए रखा है ताकि ये नीचे से थोड़ा सा इसमें गैप रहे। अगर आपके पास कोई स्टैंड वगैरह है तो ठीक है, वरना आप कोई ईंट या पत्थर वगैरह भी रख सकते हैं। इसे मैंने 30 मिनट बेक किया है। तो यहाँ पर हमारा बेहतरीन जो है ना केक बन के तैयार हो चुका है। और ये देखिए कितना अच्छा राइज़ हुआ है। मैं आपको काट के इसके अंदर से लुक दिखाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन हमारा जो है ना केक बन के तैयार हो चुका है जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन हमारा जो केक तैयार हुआ है। अंदर इसके मुकम्मल एक जाल बन गया है। इसका मकसद ये होता है कि अंदर से बिल्कुल पक गया है, रेडी है खाने के लिए। तो अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।